आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न नाइट्रोजन अपने समूह के अन्य तत्वों से रासायनिक व्यवहार में भिन्नता क्यों दर्शाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, जो नाइट्रोजन है वो साधारण अवस्था में, किसमें, साधारण अवस्था में एक रासायनिक रूप से एक निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस है, इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। ठीक है, समझ गए। अगर नाइट्रोजन को उच्च ताप दिया जाए, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाए, ठीक है, तो उच्च ताप पर नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बना लेता है, NO। NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि एक रंगहीन गैस है। ठीक है, नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और ये कैसी गैस है, ये रंगहीन गैस है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, उच्च ताप पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। जबकि अगर हम हैलोजन से इसका संयोग करवाएं सीधे, ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन का अगर सीधे, अब तक तो ऑक्सीजन से संयोग हो रहा था, अगर नाइट्रोजन का सीधे संयोग हम हैलोजन से कराएं, एक्स क्या है, एक्स मान लिया हैलोजन है, तो क्या होता है, जब हैलोजन से डायरेक्ट इसका हम संयोग कराते हैं तो ये संयोग नहीं करता है, यानी कि कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब ये हैलोजन से सीधे संयोग नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अगर 500 डिग्री सेल्सियस और 200 एटीएम दाब पर आयरन उत्प्रेरक, लोहा का उत्प्रेरक की उपस्थिति करा दें, उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ये अमोनिया बना लेती है, जिसको हैबर प्रक्रिया में ये अमोनिया बनाती है। ठीक है, समझ गया। और नाइट्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन या अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन या अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा पॉइंट हमारा। ठीक है, हमने लिख दिया है। देखिए, अब अगर फास्फोरस की बात कर लें, ठीक है, तो सफेद फास्फोरस तो बहुत अभिक्रियाशील है। ठीक है, वायु में स्वतः ऑक्सीकृत हो जाता है और जलने लगता है। फास्फोरस जो है कि मंद ऑक्सीकरण में स्फुरदीप्ति उत्पन्न होती है। ठीक, फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस की अगर बात करें, P4 सीधे संयोग करता है किसके साथ, हैलोजन के साथ, Cl2, यहाँ बन गया आपका 4PCl3। ठीक है, PCl3 नाम इसका। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, ये हमें बताना है कि नाइट्रोजन इतना कम अभिक्रियाशील क्यों है, जबकि इसके और तत्व जो है नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन समूह के और तत्व है जो हैं, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, फिर आर्सेनिक आता है, ठीक है, फिर आपका एंटीमनी आता है, फिर बिस्मथ आता है। याद कैसे हम लोगों ने किया था, नाचो प्यारे आज सभी। अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, ठीक है, फास्फोरस का 15 है, और आपका आर्सेनिक का कितना है, आर्सेनिक का आपका 33 है। ठीक है, एंटीमनी जो है, एंटीमनी का 51 है। ठीक, बिस्मथ का आपका है 83। ठीक, तो आप देख रहे होगे कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक बहुत ही कम है। तो दो रीजन है, दो कारण है कि ये इतना कम अभिक्रियाशील क्यों है। पहला कारण है परमाणु त्रिज्या। क्या कारण है, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या की बात करें तो तत्व जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, फास्फोरस है, हमें पता है ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो जो परमाणु त्रिज्या होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो बढ़ने लगती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसका जो परमाणु त्रिज्या होती है, अगर हम मान लिखें, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में मान लिख रहे हैं इसका त्रिज्या का, 0.74 होता लगभग, और इसका होता 1.10। ठीक है, इसका 1.21 और इसका 1.41, इसका 1.52। तो आपको दिख रहा होगा फास्फोरस से लेके जितने भी तत्व है सबके लगभग समान है, लेकिन नाइट्रोजन का एक है ही नहीं। ठीक है, लेकिन इसका 1.10, 1.21, ठीक है, 1.4, 1.52, लगभग सब ज़्यादातर एक ही तरह के हैं, थोड़ा बहुत फर्क है पॉइंट के बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही कम है त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या कम है, तो इस त्रिज्या कम होता है तो इसके जो
परमाणु जो है नाइट्रोजन का परमाणु, ठीक है, वो नाइट्रोजन जो तत्व है इसके जो इलेक्ट्रॉन है आपके वो नाभिक से बहुत ही प्रबल आकर्षित रहते हैं, ठीक है, और बहुत ही प्रबल आकर्षित रहते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाएगा यानी कि आयनन विभव ज़्यादा लगता है, ठीक है, आयनन विभव ज़्यादा लगेगा तो ये कम अभिक्रियाशील रहेगा, ठीक है, और इनकी आद्य अवस्था के कारण भी ऐसा है। देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 1s2 2s2 2p कितना हो गया 3, ठीक है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है p में, कितने 3 1 2 3, ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था में है, आद्य अवस्था विन्यास होगी, ठीक है, आद्य अवस्था, ठीक है, और अगर p6 होता तो वो उसका पूरी तरह से भरा होता, ठीक है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन p में अगर 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ये सब सबसे ज्यादा कैसा होता है, स्थायी होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा p6 होता है फिर p3 होता है, लेकिन इसके अलावा कोई और है तो वो स्थायी नहीं होता है, तो इतना स्थायी है ये, ठीक है, इसलिए जो नाइट्रोजन है इनका जो आयनन विभव है, प्रथम आयनन विभव जो है बहुत ही ऊंचा है, ठीक है, बहुत ही मतलब ज़्यादा है मेरे कहने का मतलब है, और विद्युत ऋणात्मकता भी नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए क्या करता है ये कम अभिक्रियाशील है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या है, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को बहुत ही प्रबल आकर्षित किए है और कोई भी दूसरा जो है परमाणु वो इलेक्ट्रॉन से निकालने में बहुत ही कठिन रहेगा, बहुत ही मतलब टफ रहेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता मतलब यही है कि जैसे धन आवेश है, 2 परमाणु हमारा है किसी भी अणु में, तो ये दोनों परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने नाभिक से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हैं, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन इसे लेना चाहेगा तो नहीं ले पाएगा क्योंकि इसका आकर्षण बहुत ज़्यादा है, समझ गए, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो नाइट्रोजन की अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो नाइट्रोजन की 3 होती है विद्युत ऋणात्मकता, फास्फोरस की 2.1 होती है, ठीक है, वैल्यू याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। आर्सेनिक की 2.0 होती है, ठीक है, एसबी यानी कि एंटीमनी की कितनी होती है, एंटीमनी की होती है 1.8 और आपका बिस्मथ का होता है 1.8, तो आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान है, ठीक है, तो ये 3 कारण हैं, इसी कारण क्या है, और सब परमाणु त्रिज्या पे निर्भर है, ठीक है, और नाभिक का जो धनावेश का आकर्षण है इस पे निर्भर है, और विद्युत ऋणात्मकता जब ज्यादा है तो फिर आयनन ऊर्जा भी ज्यादा देनी पड़ेगी। ओके, समझ गया, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।